हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में, कॉम्पोजिट नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में और इवन नंबर के बारे में। हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे प्राइम, कॉम्पोजिट, ऑड, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, कोई भी नंबर, अगर आपके कोई नंबर दिया गया, वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। आप इसमें वन को छोड़ देंगे, वन से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वन से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है। तो वन को छोड़ के और आपने जो नंबर लिया है उस नंबर को छोड़ के, ठीक है, और किसी अदर नंबर से अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स दिए होते हैं। जैसे कि मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ 5 को, 7 को, ठीक है, और 11 को, 13 को। तो यहाँ पे 5 को आप ध्यान से देखेंगे, 5 जो होता है वो किसी भी नंबर से कटता नहीं है, यानी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 5 जो डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा, अदर किसी नंबर से नहीं कट सकता। तो प्राइम नंबर हुआ 5, इसे प्राइम नंबर कहेंगे। 7 क्या है? 7 भी किसी नंबर से नहीं कट सकता, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 7 भी प्राइम नंबर होगा। उसी तरह 11 की बात करें तो 11 भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, केवल 11 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो खुद को और 1 को छोड़ के, यानी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा 11, तो इससे भी हम प्राइम नंबर ही कहेंगे, ये भी प्राइम नंबर के ग्रुप में आएगा। और 13 भी जो होता है वो किसी अदर नंबर से नहीं डिवाइड होता है, ये 1 से डिवाइड होता है या तो 13 से डिवाइड होगा। तो ये खुद से डिवाइड हो रहा है या तो आप 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 13 भी प्राइम नंबर होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, यानी इसका उल्टा हम बात करें कॉम्पोजिट नंबर पे, तो कॉम्पोजिट नंबर जस्ट प्राइम का उल्टा होता है। यानी कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 8, 4, 10, 9, ठीक है, तो ये सारे नंबर जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। 8 जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 जो यहाँ पे होगा, ये 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 10 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 वाली 3 से डिवाइड होगा। तो कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, यानी इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। यानी कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जो है, 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप 12 को भी ले सकते हैं। 12 देखिए, 12 जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 12 भी जो होगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। अगर हम बात करें ऑड नंबर की और इवन नंबर की, तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऑड और इवन में कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड हो गया तो वो नंबर कहलाएगा इवन नंबर, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो कहलाएगा ऑड नंबर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसे कहेंगे इवन नंबर, और कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसे कहेंगे ऑड नंबर। जैसे कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लिया, तो 4 क्या है? 4 2 से डिवाइड हो जाता है। आप करेंगे 2 से डिवाइड, उसको 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब 4 जो है वो 4 क्या है? 4 आपका इवन नंबर हो जाएगा, यानी 4 इज़ अ इवन नंबर, यानी 4 इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन मैं 5 को ले लूँ तो 5 क्या है? 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 क्या है? 5 आपका ऑड नंबर है, ठीक है। उसी तरह मैं अगर 9 की बात करूँ, 9 ले लूँ, तो 9 जो होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 भी आपका क्या हो जाएगा? 9 भी आपका ऑड नंबर हो जाएगा, यानी 9 जो होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 9 भी क्या होगा? 9 इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो, केवल 2 से, ओनली 2 से, ऐसा नहीं आप सोचेंगे किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। केवल 2 से डिवाइड हो जाए, ओनली 2 से डिवाइड हो कोई भी नंबर, तो उससे आप इवन नंबर बोलेंगे। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसे आप ऑड नंबर बोलेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको चारों में कुछ कॉमन बातें बताता हूँ, आप इसे ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 क्या है? 4 एक प्राइम नंबर है, या फिर 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, या 4 एक ऑड नंबर है,
या 4 एक इवन नंबर है। तो देखिए प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो खुद से डिवाइड होता है। तो मतलब 4 जो होगा, 4 तो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो ही जाएगा, मतलब 4 जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर की बात करें तो कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है कि ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो 4 तो डिवाइड हो रहा है ना, आपका 4 तो डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 4 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो मैं पूछूं क्या ये ऑड नंबर है कि नहीं है, तो ये ऑड नंबर नहीं हो सकता। रीज़न है कि ऑड नंबर का डेफिनेशन ये था कि कोई भी नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और ये नंबर जो होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 जो होगा वो आपका ऑड नंबर नहीं होगा, लेकिन ये इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये इवन नंबर होगा। तो एक नंबर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो इवन ही हो, इवन के साथ साथ वो कॉम्पोजिट भी हो सकता है, यानी दोनों एक साथ हो सकता है। और कोई नंबर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑड ही हो, ऑड के साथ साथ वो प्राइम भी हो सकता है। तो इतना ये तो है कि सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स आपके ऑड नंबर होते हैं। ठीक है। और ठीक उसी प्रकार सारे इवन नंबर जो होते हैं, सारे इवन नंबर भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।